वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केसवानिया मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप यहां पर स्लाइड पर देख ही पा रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इसमें आज हमारा ये 7वां लेक्चर रहने जा रहा है। और इस 7वें लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और अपनी तैयारी अच्छी बनाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो यहां देखिएगा आप सभी, तो व्हाट इज ट्रांसलेशन, क्वेश्चन अराइज होता है कि ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होता है। तो हम सीधा बोलेंगे यहाँ पर ये प्रोसेस है जिसमें आपको पॉलीमराइजेशन देखने को मिलती है अमीनो एसिड की, उसी प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। ये होता किसकी सहायता से, तो याद रखिएगा राइबोसोम की सहायता से। तो जो राइबोसोम्स हैं उसके अंदर आपको स्ट्रक्चरल आरएनए देखने को मिलते हैं और लगभग 80 टाइप के प्रोटीन्स भी क्या है आपको देखने को मिल जाएंगे। और राइबोसोम्स यहाँ पर ये भी याद रखिएगा एज ए कैटेलिस्ट के रूप में भी काम करते हैं, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। और यहाँ पर देखें तो 23S RRNA 23S RRNA क्या है आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, ये आपको क्या है बैक्टीरिया के अंदर ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक देखिएगा एंजाइम, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम, जो कि लार्ज सब यूनिट में पाया जाता है। राइबोसोम की कौन सी यूनिट में पाया जाता है, लार्ज। तो देखिए जिस तरीके से ये लार्ज सब यूनिट है और नीचे क्या है स्मॉल सब यूनिट, तो इसके अंदर ही आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर 23S RRNA देखने को मिलता है। और ये एज ए कैटलिस्ट के रूप में क्या करता है, काम करता है। इवन पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम भी यहीं पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। ट्रांसलेशन में 4 स्टेप्स क्या है आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आपको स्टेप देखने को मिलेगा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब क्या है कि टीआरएनए के साथ क्या अटैच हो जाता है, अमीनो एसिड अटैच हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम उस टीआरएनए को चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहते हैं। और वहीं सेकंड आपको देखने को मिलेगा प्रोसेस इनिशिएशन, थर्ड में आपको इलोंगेशन प्रोसेस देखने को मिलेगा, और लास्ट में आप देखेंगे टर्मिनेशन। तो ये 4 स्टेप्स के ऊपर ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या है टिका हुआ। तो सबसे पहला प्रोसेस आप यहां पर देखेंगे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इट मींस कि अमीनो एसाइलेशन क्या है आपको यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ सबसे पहले क्या होता है, अटैच हो जाता है। तो ये डायरेक्ट अटैच नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं यहां पर जो फॉर्मेशन है पेप्टाइड बॉन्ड की, उसको क्या चाहिए, एनर्जी की आवश्यकता होती है, एटीपी की फॉर्म। तो भैया एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी तभी अमीनो एसिड क्या होगा, टीआरएनए के साथ जाके अटैच होगा। और जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम होगा, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, जो क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। कौन से एंड पर जोड़ता है ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। तो आप कहेंगे 3' एंड पर जाके अमीनो एसिड क्या है जाके अटैच होता है। यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, किसकी वजह से, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की वजह से। अब ये जो टीआरएनए है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये चार्ज टीआरएनए कहलाएगा। इट मींस कि अमीनो एसाइलेशन यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में सबसे पहला ही मेजर प्रोसेस क्या है कि पहले यहाँ पर एक्टिवेशन होता है टीआरएनए का, या आप बोल सकते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ठीक है जी, तो ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे सेकंड जो स्टेप आता है उस स्टेप को हम बोलते हैं इनिशिएशन। भाई अब आपको ये मैंने पहले ही बता दिया था जब मैंने कोडोन आपको बताए थे। तो यहाँ पर स्मॉल सबयूनिट क्या है, राइबोसोम्स की एमआरएनए के साथ जाके क्या करती है, बाइंड करती है। लेकिन एमआरएनए पे भी वही जाके बाइंड करेगी। जैसे मान लीजिए एमआरएनए, तो एमआरएनए के ऊपर भी वही जाके बाइंड करेगी जहां पर क्या होगा, जहां पर होगे स्टार्टिंग कोडोन। और स्टार्टिंग कोडोन किसको कहा जाता है, एयूजी। एयूजी क्या है, यहाँ पर स्टार्टिंग कोडोन है। जहां पर भी एयूजी होगा वही जाके क्या होगा, राइबोसोम्स का जो स्मॉलर सब यूनिट है वो जाके क्या कर जाएगा, यहाँ पर बाइंड कर जाएगा। और अब क्या होगा, यहाँ पर लार्ज सब यूनिट क्या करेगी, बाइंड करेगी टू स्मॉल सब यूनिट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, स्टार्ट। लार्ज सब यूनिट में आपको अमीनो असाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट आपको देखने को मिलती है, मतलब ए साइट, और पेप्टाइडल साइट मतलब पी साइट। ये दो साइट क्या है आपको देखने को मिल जाएगी। इनिशिएटिव टीआरएनए जो क्या कैरी कर रहा है, मिथियोनिन, ये बाइंड करेगा कौन सी साइट पे, पी साइट पर। और फिर एंटी कोडोन क्या है, यूएसी, ये स्टार्ट कोडोन को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये कुछ प्रकार से इस तरीके से स्ट्रक्चर आप देखेंगे यहाँ पर। ये जो आपको जो नजर आ रहा है, नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पर एमआरएनए, ये जो एमआरएनए है, और ये आप ऊपर जो पार्ट देख रहे हैं ये कौन सी यूनिट है, तो आप कहेंगे इसको हम बोलेंगे ये है स्मॉल सब यूनिट या फिर लार्ज सब यूनिट। तो आप बोलेंगे लार्ज सब यूनिट आपको देखने को मिलेगी। और नीचे वाली कौन सी मिलेगी आपको, स्मॉल सब यूनिट क्या है देखने को मिल जाएगी। साइज से ही क्लियर हो रहा है ये बातें, ठीक। नंबर दूसरी बात, ये जहां जाकर बाइंड करेगी
तो वो कौन सा साइट होगा, तो आप कहेंगे AUG सबसे पहला। तो आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर मिथ्योनिन क्या होता है, कोड होता है। तो पहले तो आप ये देखें, ये क्या है, mRNA है, ये राइबोसोम की दोनों यूनिट्स यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा tRNA के साथ क्या है, अमीनो एसिड, आपको अमीनो एसिड्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अमीनो असाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है जो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, वो भी आप लगातार देख पा रहे हैं, जो क्या कर रहा है, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड क्या है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एक तरफ आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर चार्ज tRNA देखने को मिल रहा है, जो अपने साथ क्या है, अमीनो एसिड कैरी करके लाने का काम कर रहा है, ताकि अगले कोडोन के साथ जाके क्या कर सके, वो बाइंड अप कर सके। फिर उसके बाद क्या होगा, इलोंगेशन आपको देखने को मिलता है। तो जब इलोंगेशन होगा तो सेकंड अमीनो एसाइल tRNA क्या करेगा, ए साइड पे बाइंड करेगा राइबोसोम्स के, और यहाँ पर जो एंटी कोडोन्स हैं वो बाइंड कर जाते हैं सेकंड कोडोन के साथ ऑन दी mRNA, और वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड अमीनो एसिड्स, और किसकी प्रेजेंस में, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से। पहला जो अमीनो एसिड है और एंड इट्स tRNA, ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और ये जो tRNA है ये रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम द P साइड। सेकंड tRNA फ्रॉम द A साइड इज पुल्ड टू द P साइड अलोंग विद द mRNA। इसी को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है लगातार रिपीट होता रहता है फॉर अदर कोडोन्स इन द mRNA। और ड्यूरिंग ट्रांसलेशन अगर देखा जाए तो राइबोसोम्स क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम कोडोन टू कोडोन। देखो इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं ये एक बार स्टेप्स कंप्लीट कर देता हूँ। फोर्थ आप स्टेप देखेंगे टर्मिनेशन। तो सिंपल सी बात है, लास्ट में रिलीजिंग फैक्टर देखने को मिलेंगे, वहां पर आपके क्या होंगे, स्टॉप कोडोन्स होंगे, जहां से ट्रांसलेशन क्या कर जाती है, टर्मिनेट कर जाती है। जो पॉलीपेप्टाइड है या फिर मैं कहूँ tRNA, ये रिलीज हो जाते हैं राइबोसोम से। अब राइबोसोम्स क्या हो जाएंगे, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट डिसोसिएट हो जाती है, और इस प्रकार से जो ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स हैं एसोसिएटेड विद ए सिंगल mRNA ऑफ ट्रांसलेशन, उसको पॉलीराइबोसोम्स कहा जाता है। इट मींस की पॉलीजोम, मतलब एक mRNA के ऊपर बहुत सारे क्या है, आपको ये RNA देखने को मिलते हैं, तो इसको हम पॉलीजोम्स या फिर पॉलीराइबोसोम्स के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा mRNA के दोनों एंड पर क्या होते हैं, UTRs होते हैं। UTRs दोनों एंड पर आपको देखने को मिलेंगे, 5' एंड पर भी और 3' एंड पर भी। ये क्या होते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन्स कहलाते हैं। दोनों रीजन पे क्या है, आपको ये देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर ये एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस कराने में कौन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, तो आप कहेंगे UTRs क्या है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल। तो इतना आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये सारी प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लीन, अब यहाँ से आप देखते जाइएगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा, तो मैंने कहा कि यहाँ चार्ज tRNA बनेगा। सर क्या बनेगा, चार्ज tRNA। ठीक है सर, चार्ज tRNA बन गया। कैसे बना, मैंने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, ये जैसे मान लीजिए ये tRNA है, ठीक है, ये कौन सा RNA है, तो आप कहेंगे ये है tRNA, ठीक है। अच्छा ये 5' एंड है और ये क्या है, 3' और ये है अमीनो एसिड, मान लीजिए मिथ्योनिन है, ठीक है जी, मिथ्योनिन है। और इसके पास इस एंड पर क्या होते हैं, एंटी कोडोन्स होते हैं। क्या होते हैं, एंटी कोडोन्स होता है, ठीक। अब ATP चाहिए जी, क्या है जुड़वाने के लिए, ATP चाहिए मिथ्योनिन को 3' एंड पर जाकर जुड़वाने के लिए। अब यहाँ पर ये क्या होगा, आप देखिएगा तो इस प्रकार से आप देखें तो यहाँ जाके क्या होती है, मिथ्योनिन जाके अटैच हो जाती है। कौन से एंड पर जाके अटैच हुई, 3' एंड पर। यहाँ जाके जब मिथ्योनिन अटैच होती है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या खर्च हुई है, ATP। और इस प्रकार से जो नॉर्मल tRNA है, ठीक है, अब ये हो गया है यहाँ पर क्या, एक्टिवेटेड tRNA। क्या बोल देंगे हम इसको, एक्टिवेटेड tRNA बोल देंगे, या फिर दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको इसका, चार्ज tRNA। चार्ज tRNA क्या है, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है सर। अब क्या होगा, अब ये चार्ज tRNA तो हो गया। अब जब चार्ज tRNA हो गया तो इसका मतलब आपको ये चेन नजर आ रही है, यहाँ पर आपको नजर आएगा कौन सा एंड, तो 3' एंड, और यहाँ कौन सा एंड है, तो 5' एंड। ठीक है जी, क्लियर हो जाएगी ये बातें। और दूसरी बात, इनके ऊपर क्या आपको नजर आएगा, AUG। इसके अलावा यहाँ पर एक और लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने U और U। तो सबसे पहले कौन सी यूनिट जाकर यहाँ पे क्या होती है, अटैच होती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर स्मॉल सब यूनिट जाके क्या हो जाएगी, अटैच, ये हो गई जी अटैच। और यहाँ पे 2 एंड बन जाते हैं। कितने एंड बन जाते हैं, 2 एंड। 1 मिनट में इसको दोबारा से एक बार देखिएगा,
एक बार मुझे इरेज करना पड़ेगा इसको। देखिए देखिए यहाँ पे इस तरीके से देखें आप, देखो ये ए था, तो यहाँ पे जाके राइबोसोम्स क्या होगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है जी। ये वाली जो साइट है, इस वाली साइट को बोलते हैं पी साइट, और इस वाली साइट को हम क्या बोलेंगे, ए साइट कहेंगे, इसको ए साइट कहा जाएगा। ठीक है। चार्ज टीआरएनए कहाँ जाके अटैच होगा, यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर यू, ए और सी। इसके साथ कौन अटैच है, तो मैंने कहा मिथ्योनिन अटैच है। और फिर इसके ऊपर जाके क्या होता है, यहाँ पर स्मॉल सब यूनिट जाके क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। सॉरी, ये नीचे क्या है, आप कहेंगे स्मॉल सब यूनिट है, और ऊपर कौन सी यूनिट है, तो लार्ज यूनिट्स क्या है आपको देखने को मिलेगी। अब ये यहाँ पे जाके अटैच हो चुकी है। अब क्या होगा, इनिशिएशन होगा। इनिशिएशन होगा तो एक और टीआरएनए आएगा, यहाँ पर एक और टीआरएनए आएगा, और ये जो टीआरएनए है ये क्या लेकर आएगा, फिनाइल एलेनिन लेकर आ रहा है। ठीक है जी। अब जब फिनाइल एलेनिन लेकर आएगा तो ये 3' एंड है, और यहाँ पर ये 5' एंड है, तो ये है ए, यू और ये जी, यहाँ पे यू, यू और यू। तो देखो अब यहाँ पर ये दोनों के दोनों अटैच हो जाते जाके। अब सबसे पहले आप यहाँ इसको अटैच कर देते, चलो यहाँ होगा ये ए और ए, और यहाँ हमने फिनाइल एलेनिन। ठीक है, और यहाँ से जो अलग हुआ है, वो जो अलग हुआ है वो क्या है, मिथ्योनिन। ये मिथ्योनिन जाके यहाँ अटैच हो जाएगा, तो ये चेन बना लेगा मिथ्योनिन इसके साथ, और ये जो क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगी। यहाँ पर क्या बन जाएगी, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से, और यहाँ से जो टीआरएनए है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। ये कुछ ऐसा प्रोसेस क्या है आपको देखने को मिलता है। तो अब मेरे नोट्स देख लीजिएगा, नोट्स में मैंने प्रॉपर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। तो मैंने यहाँ पर देख लिए, सबसे पहले ट्रांसलेशन क्या होता है, तो इन्फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू अमीनो एसिड सीक्वेंस पॉलीपेप्टाइड, मतलब ट्रांसलेशन कहलाएगा। लोकेशन कहाँ, यूकैरियोट्स में तो साइटोप्लाज्म में होता है ट्रांसलेशन, प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होगा। और वही ऑर्गेनेलीज की अगर मैं बात करूँ तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर देखने को मिलेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर क्या है, ट्रांसलेशन प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो देखिए आरएनए इन्वॉल्व इन द ट्रांसलेशन, तो एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, तीनों तरीके के आरएनए क्या करते हैं, यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर एमआरएनए दिखाई दे रहा है 5' to 3' एंड, और यहाँ पर ये अमीनो एसिड की चेन क्या है आपको देखने को मिलेगी। तो स्टेप्स क्या है ट्रांसलोकेशन के, सबसे पहले टीआरएनए क्या होगा, चार्ज होगा, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए देखने को मिलेगा। फिर आपको सेकंड में क्या देखने को मिलेगा, स्टेप्स, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन क्या है आपको ये स्टेप्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जब टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो एडिशन ऑफ अमीनो एसिड एट द 3' एंड ऑफ द टीआरएनए ऑफ ए कॉग्नेट टीआरएनए, है ना, कॉग्नेट टीआरएनए मतलब स्पेसिफिक टीआरएनए के साथ जाके क्या होंगे, अटैच होंगे। एंजाइम कौन करेगा, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, जो क्या करता है, यहाँ पर अमीनो एसिड को 3' एंड पर जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या खर्च हो रही है, एटीपी खर्च हो रही है, ध्यान रखना, बिना एटीपी के यहाँ पर अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ अटैच नहीं होगा। और ये एंजाइम भी आपको याद रखना, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा स्टेप्स, आप यहाँ पर देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के, इनिशिएशन। तो साइटोप्लाज्म में दोनों सब यूनिट जो राइबोसोम्स की होती है वो फ्री फॉर्म में पाई जाती है। एमआरएनए क्या है, लिंक करेगा विद ए स्मॉल सब यूनिट, एमआरएनए के साथ सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट जाके जाके क्या होगी, अटैच हो जाएगी नीचे वाली। तो यहाँ दो साइड बन जाते हैं, पी साइड और ए साइड, देख पा रहे होंगे आप। अब क्या होगा, चार्ज टीआरएनए आएगा, और जब चार्ज टीआरएनए आएगा तो कौन सी साइड के ऊपर आएगा, पी साइड के ऊपर आएगा। ये चीज आपको याद रखनी, पी साइड तो आपको पता ही ना, ये वाली जो साइड है इसको हम क्या बोल रहे हैं, पी साइड बोल रहे हैं। तो यहाँ पर टीआरएनए जाके क्या करेगा, अटैच करेगा। अब देखिए यहाँ पर जाके टीआरएनए ने क्या किया, अपनी अटैचमेंट करी। तो अब क्या होगा, लार्ज सब यूनिट आएगी, और लार्ज सब यूनिट इसको क्या करेगी, ऊपर से क्लोज कर देगी। अब एक प्रकार से ये क्या है, कंप्लीट असेंबली क्या हो चुकी है, यहाँ पर फॉर्म हो चुकी है, कंप्लीट असेंबली फॉर्म हो चुकी है। इसका मतलब क्या है, ट्रांसलेशन अब यहाँ से क्या करेगा, इनिशिएट करेगा। ठीक है भाई, इलोंगेशन आपको देखने को मिलेगी अब यहाँ पर। अब यहाँ पर जब इलोंगेशन देखने को मिलेगी तो आप देखेंगे एक और चार्ज टीआरएनए ए साइड पे जाके क्या होगा, अटैच होगा, और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी दो अमीनो एसिड के बीच में। देख पा रहे हैं आप किस प्रकार से दो अमीनो एसिड की क्या है, यहाँ पर बॉन्डिंग आपको देखने को मिल रही है। जैसे ही यहाँ पर ये दूसरा जब टीआरएनए जाके अटैच होता है ए साइड के ऊपर, जैसे ए साइड के ऊपर अटैच होगा तो जो पी साइड के ऊपर जो ऑलरेडी जो टीआरएनए मौजूद है, ये अपने अमीनो एसिड को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। ये अमीनो एसिड क्या करेगा, जो ए साइड के ऊपर टीआरएनए अटैच हुआ है उसके साथ जाके क्या करेगा, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा, और यहाँ से ये टीआरएनए क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा।
तो ये टीआरएनए फ्री होके क्या चला गया, बाहर चला गया। अब फिर क्या होगा इसके बाद, तो आप देखेंगे जब दोनों के दोनों चार्ज टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के नजदीक, तो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन वहां पर हो जाती है, और ये भी पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या है, करता है। अगर मैं बात करता हूं प्रोकैरियोट्स की, तो उसमें राइबोसोम 23S rRNA जो कि राइबोजाइम कहलाते हैं, वो क्या करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। तो ये साइक्लिक फिर दोबारा से देख लीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर चार्ज टीआरएनए पहले क्या होगा, ए साइट के ऊपर है, ठीक है। एक मिनट यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, चल ठीक है। चार्ज टीआरएनए ए साइड पे आया, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, फिर टीआरएनए ऑफ पी साइड क्या हो गया, खाली हो गया। अब टीआरएनए क्या कर गया, लीव कर गया पी साइड को, पी साइड एम्प्टी है बिल्कुल ही, राइबोसोम आगे की तरफ बढ़ेगा, फिर ए साइड फिर दोबारा से एम्प्टी हो जाएगी, फिर दोबारा से चार्ज टीआरएनए क्या होगा, ए साइड के ऊपर आएगा, और ये साइकिल क्या है, लगातार चलती रहेगी। तो ये था ट्रांसलेशन प्रोसेस। इसके अलावा लास्ट में आपको देखने को मिलेगा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या है, लास्ट में स्टॉप कोडोन्स क्या है आपको देखने को मिलते हैं, और स्टॉप कोडोन्स के क्या नहीं होते हैं आपको बता दूं, टीआरएनए आपको देखने को नहीं मिलते, क्योंकि टीआरएनए के पास कोई एंटी कोडोन्स स्टॉप कोडोन्स के रिगार्डिंग नहीं होते हैं, ठीक है जी। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, रिलीजिंग फैक्टर जाके अटैच हो जाता है। अब ये जो रिलीजिंग फैक्टर है वो क्या करते हैं, यहाँ पे टर्मिनेशन कराने का काम करते हैं, और जैसे ही टर्मिनेशन होगी तो क्या होगा, तो वहां से राइबोसोम की सब यूनिट्स अलग हो जाएंगी, और आपकी जो चेन है वो क्या हो जाएगी, वहां से आपको प्राप्त हो जाएगी, किस चीज की, अमीनो एसिड की चेन आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यूटीआर्स अनट्रांसलेटेड रीजन्स, हमने कहा कि दोनों एंड पर पाए जाते हैं जिनको ट्रांसलेट नहीं किया जाता है। इसका मतलब क्या है, ये एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है भाई। एफिशिएंट ट्रांसलेट पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द यूटीआर्स, तो एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये थे आज के टॉपिक, और आपको कैसा लगा हो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं यहाँ पर, और जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर चल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा तो देखो समय लगता है किसी भी चीज को समझाने में। देखिए अगर आप मेरे आमने सामने बैठे होते तो मैं इस टॉपिक को और बेटर तरीके से क्या कर रहा होता, आपको समझा रहा होता, लेकिन अब समस्या क्या है कि भाई हमें ये पढ़ाना पड़ रहा है कहाँ, यूट्यूब के ऊपर, और जब यूट्यूब पे थोड़ा थोड़ा मैं सीख रहा हूँ यहाँ पर, और सीखने के बाद मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको चला पाऊंगा आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि बोर्ड वगैरह भी ले लिया जाए, और बोर्ड के ऊपर क्या है आपको अच्छे से डिटेल में क्या है इस चीज को समझाया जाए, ठीक है। तो अब आप ये सोचें कि आज का टॉपिक क्या था, तो आज का टॉपिक था ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि एमआरएनए से क्या बनना, पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन होना, ठीक है सर, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होना ही ट्रांसलेशन प्रोसेस कहलाता है। पहला स्टेप क्या होगा, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है सर। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए के लिए क्या जरूरी है, एटीपी जरूरी है, और इसके अलावा और क्या जरूरी है, तो याद रखिएगा उसके अलावा एक एंजाइम भी आवश्यकता है, जो क्या है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो क्या करता है, अमीनो एसिड को जोड़ने का काम करता है, ठीक है सर। जुड़ गया हमारा चार्ज टीआरएनए बन चुका है। अब क्या होगा, इसके बाद होगा यहाँ पर क्या, हमारा पहला स्टेप आपको देखने को मिलता है। और जब पहले स्टेप की बात करें तो आप देखिएगा कि राइबोसोम की जो स्मॉल सब यूनिट है वो जाके अटैच हो जाती है, किसके साथ जाके अटैच होती है, एमआरएनए के साथ, दो साइड बना लेती है, पी साइट और ए साइट। फिर उसके बाद चार्ज टीआरएनए क्या होता है, पी साइट के ऊपर अटैच हो जाता है। फिर उसके बाद लार्ज सब यूनिट क्या होती है, उसको बंद कर देती है, और इस प्रकार से वहां पे क्या हो जाता है, कंप्लीट असेंबली बन जाती है। अब एक और चार्ज टीआरएनए आएगा, ए साइट के ऊपर जाके बाइंड करेगा। ए साइट के ऊपर जैसे ही जाकर बाइंड करेगा तो दोनों टीआरएनए क्या होगा, नजदीक नजदीक। अब क्या होगा, ट्रांसफरेज जो एंजाइम है ना, वो क्या करेगा, अमीनो एसिड को, मतलब जो अमीनो एसिड है पी साइट के ऊपर, उसको उठा के कहाँ जोड़ने का काम करेगा, ए साइट वाले टीआरएनए के साथ जोड़ने का काम करेगा, जहां की पेप्टाइड बॉन्ड क्या है वहां पर फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। अब ये पी जो साइट है वो क्या करेगा, टीआरएनए अब फ्री हो चुका है, ये बेचारा चला जाएगा आउटसाइड। जैसे ही आउटसाइड जाएगा, पी साइट क्या होगी, यहाँ पर लीव कर गई, खाली हो गई है। अब राइबोसोम आगे की तरफ मूव करेगा, जब आगे की तरफ मूव करेगा तो ए साइट थी वो दोबारा से क्या बन जाएगी, पी साइट, और ए साइट फिर दोबारा से खाली हो गई। अब एक और क्या होगा, एक और चार्ज टीआरएनए जाके वहां पर क्या होगा, अटैच होगा। इस तरीके से लंबी चेन क्या है आपकी यहाँ पर देखने को मिलेगी, मतलब इलोंगेशन प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। अब क्या होगा, लास्ट में इसको मिल जाएंगे क्या, तो हम कहेंगे स्टॉप कोडोन्स मिल जाएंगे, और स्टॉप कोडोन की कोई भी टीआरएनए नहीं होता, ठीक है, उनके पास कोई एंटी कोडोन्स नहीं होता उनको रीड करने के लिए। तो अब क्या होगा, रिलीजिंग फैक्टर जाके स्टॉप कोडोन के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब जो राइबोसोम्स हैं वो दोनों यूनिट्स क्या हो जाएंगे, वहां से सेपरेट हो जाएंगे, और जितनी भी पॉलीपेप्टाइड की जो चेन हुई है वो वहां पे क्या हो चुकी होती है, फॉर्मेशन हो चुकी होती है।
तो इसका मतलब ट्रांसलेशन प्रोसेस वहां पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। देन आफ्टर मैंने आपको यहाँ पर यूटीआर्स के बारे में बताया। यूटीआर्स क्या होते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं। ये 5 डैश और 3 डैश एंड दोनों तरफ क्या है आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस कराने का काम करते हैं। मतलब बिल्कुल बढ़िया जो प्रोटीन की फॉर्मेशन है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम देख लेते हैं आज के कुछ क्वेश्चन आंसर, जिससे आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ भाई जो जितना भी हमने पढ़ा है उसको आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो व्हाट इज ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या है, तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोटीन टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड, या फिर एनटीपी टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड, या आरएनए टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड, या फिर अमीनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। तो आप कहेंगे यहाँ पर एक प्रोसेस है जहां पर पॉलीमराइजेशन देखने को मिलती है अमीनो एसिड की, और उससे क्या बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 59। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द अमीनो एसाइलेशन ऑफ द टीआरएनए। ठीक है, कौन सी बात बिल्कुल सही है। अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, बिल्कुल सही। अमीनो एसिड्स गेट लिंक टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए, बिल्कुल स्पेसिफिक टीआरएनए, कॉग्नेट का मतलब होता है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टीआरएनए के साथ जाके क्या करेगा, अटैच करेगा, बिल्कुल सही है। और इस प्रोसेस को हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहते हैं, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा हमारा भाई, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, which of the following is the cellular factory for the synthesis of protein inside a cell। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं प्रोटीन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और न्यूक्लियस। इसका जवाब भाई आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि भी इस क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा मुझे। अब ये लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, ये और बता देता हूं मैं आपको। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगिंस व्हेन द स्मॉल सबयूनिट एनकाउंटर एंड एमआरएनए, या स्मॉल सबयूनिट एनकाउंटर्स एंड टीआरएनए, या द स्मॉल सबयूनिट एनकाउंटर्स एंड आरआरएनए, या ऑल ऑफ द अबव। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, स्मॉल सबयूनिट क्या होती है, एमआरएनए के साथ जाके क्या करती है, सबसे पहले अटैच करती है, जुड़ती है, तभी वहां पर कौन से साइड बनते हैं, पी साइड, और ए साइड क्या है आपको वहां देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, Which of the following RNA in bacteria act as a catalyst। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा लीजिएगा, इसको लगा लीजिएगा भाई स्टार। क्यों लगा लीजिएगा स्टार, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कई बार क्वेश्चन क्या है ये आपका पूछा जा चुका है, ठीक है भैया, स्टार बना लीजिएगा अच्छे से। तो आंसर क्या हो जाएगा, 23S RRNA, इसका ये आंसर रहेगा। तो ये था आप लोगों के लिए आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। चलिए फिर दोबारा से मुलाकात करेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद।